अशोक उपाध्याय जी, आप यहाँ नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और टीम बोलतंत्र अब मौजूद है मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर के चुनावी गणित को समझने के लिए यहाँ की तमाम प्रमुख सीटों पर हम घूम रहे हैं। ये मड़िहान सीट है और यहाँ का समीकरण इसलिए रोचक हो जाता है क्योंकि यही मिर्ज़ापुर है जहाँ से अनुप्रिया पटेल सांसद भी हैं और इसी मिर्ज़ापुर की मड़िहान सीट पर अपना दल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में कृष्णा पटेल इस मंच पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं जो मिर्ज़ापुर पटेल बिरादरी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जिस तरफ पटेल वोट मोबिलाइज होता है सरकार उसी तरफ झुकती है। लेकिन पिछले 4.5 और 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विरोध धीरे धीरे शुरू हुआ, वो विरोध कितना वोट में कन्वर्ट होगा वो यहाँ की रैली से ही पता चलेगा और परिणाम के बाद। लेकिन मेरे इस तरफ का हाल जब आप देखेंगे तो भारी तादाद में महिलाएं हैं उस छोर तक जहां से रैली शुरू हो रही है और खत्म हो रही है, और इस छोर में आप देखेंगे तो तमाम युवा साथी और पुरुष हैं जो इस रैली को सुनने आए हैं। अब यहाँ के पॉलिटिकल समीकरण पे बात करें तो इस मंच पर जो जातीय समीकरण है कहीं ना कहीं वो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मिर्ज़ापुर की मड़िहान सीट यहाँ पर जो सवर्णों का वोट है वो ललितेश त्रिपाठी के यहाँ होने से काफ़ी हद तक मोबिलाइज होगा। कृष्णा पटेल जिन्हें अखिलेश यादव ने राजमाता संबोधित कर दिया है, तो उसके बाद वो पटेल बिरादरी की सबसे बड़ी नेता बन के उत्तर प्रदेश में उभरी हैं। तो यहाँ पर अब चुनौती ये है कि अनुप्रिया पटेल के सामने कृष्णा पटेल का होना क्या अनुप्रिया पटेल के आने वाले चुनाव की भी समस्या बढ़ाएगा? क्या कृष्णा पटेल का कद इतना बड़ा हो जाएगा कि अनुप्रिया पटेल का जो चुनावी समीकरण है, जो उनका चुनावी करियर है, उस पर कहीं ना कहीं रोक भी लग सकती है? फिलहाल मिर्ज़ापुर की ये 2 सीटें, चुनार और मड़िहान, अगर किसी भी हालत में भाजपा के खाते से बाहर निकलती हैं तो इसके बाद के जो लोकसभा चुनाव है उसमें अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें 10 गुना बढ़ जाएंगी। फिलहाल सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पटेल बिरादरी कुर्मी प्रतिनिधित्व की जिसकी बात बार बार होती है, अपना दल कमेरावादी ने मिली हुई सभी सीटों पर पटेल प्रत्याशी उतार करके कहीं ना कहीं अपना दल एस की टिकट बंटवारे की सिचुएशन से थोड़ा सा अलग कुछ करके दिखाया है। यही बड़ी वजह है कि पटेल बिरादरी भारी तादाद में कमेरावादी के साथ जुड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुद्दे, क्योंकि किसान बहुल्य क्षेत्र है मिर्ज़ापुर, आवारा पशुओं की जो समस्या है उससे भी लोग परेशान हुए। फिलहाल यहाँ जो तमाम लोग हैं उनसे बात करने के प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? किरवाही से। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है योगी आदित्यनाथ का, उससे कितना खुश हैं, कितना नाराज हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं उससे? उनसे खुश तो पहला नाराजी थी, जो लॉकडाउन चला बच्चे भी नहीं पढ़े हो गए हैं। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं सब खेल रहे हैं। जो आदिवासी गरीब को लड़के हैं जिसके पास पैसा वो ट्यूशन पढ़ा रहा है, जिसके पास गरीब है वो कहाँ पढ़ाएगा? वो तो लड़के सब घूम रहे हैं, स्कूल बंद चल रही है। पहला भविष्य नशा दिया गवर्नमेंट, और लॉकडाउन लगा कर के काम नहीं मिल रहा है, भूखों आदमी भी मर रहे हैं। गांव में रोजगार की क्या स्थिति है? जो जिस स्तर पर पहले काम मिल रहा था क्या अब मिल पा रहा है? पहले जो तरफ से मिल रहा है नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है। कुछ युवा भी हैं, इनसे बात करेंगे। शिक्षक भर्ती के मसले बार बार उठाए गए और उत्तर प्रदेश के भीतर छात्रों को पुलिस ने पीटा भी नौकरी मांगने पर। कैसे देखते हैं 4.5 साल में क्या नौकरियां मिल पाई हैं? खुश हैं भाजपा से? बिल्कुल खुश नहीं है सर, क्योंकि सर पिछड़ी वर्ग का आरक्षण मारा गया है। 69,000 भर्ती में 23,000 पद को आरक्षण जनरल में कर दिया गया है। वहाँ से नाराज हैं काफी छात्र। जी जी सर। यहाँ पर पटेल बिरादरी भारी तादाद में, क्या लग रहा है कि अनुप्रिया पटेल कोई फैक्टर रहेंगी इस चुनाव को प्रभावित करने का, या कृष्णा पटेल के सामने वो जीरो हो जाएंगे? कृष्णा पटेल के सामने वो जीरो नजर आएंगे जी, क्योंकि विकास इसमें नहीं किया है अनुप्रिया पटेल ने पिछले 4-5 सालों से। अच्छा जी सर। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? नीरज यादव मणिहान से। नीरज यादव जी धीरज जी, कैसा आपको लग रहा है मिर्ज़ापुर के हालात देख के? 4.5 साल में जो विकास के तमाम दावे हैं, गड्ढा मुक्त सड़कों का, अभी मैं जिस सड़क से आया तो वो मुझे गड्ढा युक्त मिली है। वहाँ गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा मैं नहीं समझ पाया, लेकिन हो सकता है बाकी सड़कें अच्छी हों। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या हालात है? हालात तो बहुत खराब है सर, हालात बहुत खराब है सर। इसीलिए तो देखा जाए कि इस बार विधायक हमारे यहाँ जो पप्पू पटेल हैं उनको चुना जाए। वो खैर आपका व्यक्तिगत मसला है, आप किसी को भी वोट दें, लेकिन मैं मुद्दे जानना चाह रहा था। दादाजी क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? श्रीनगर गुलालपुर से। कहाँ से आए हैं? गुलालपुर से। क्या लग रहा है इस सरकार के कामकाज से खुश हैं? जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल, खुश है, एकदम खुश है। तो फिर यहाँ पर आप मौजूद हैं किसके समर्थन के लिए? नहीं इनके समर्थन के लिए। अच्छा योगी जी आपके खेत वेत हैं?
खेत वेत हैं आपके? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, किसानों को भारतीय जनता पार्टी सरकार में कोई समस्या रही है क्या? जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है उसमें कोई समस्या रही है? ये तो खम ना है, पढ़े उड़े है ये ना है। अच्छा, अनुभूख है। अच्छा। हाँ, तो किस वोट देने के लिए जब सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? नहीं सोचा था। इनके सोचते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? राम। आप बताएंगे ये मिर्जापुर की क्या बेसिक समस्याएं रही पिछले 4.5 साल की? अब ठीक ही है, काला था सड़क बनी है और काला था सब कुछ है और काला था यही पशु जो है आवारा पशु, हाँ उससे परेशान है आप। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो आवारा पशुओं से परेशानी की बात बार बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश भी उठा रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, उसकी समस्या का समाधान पिछले 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी करने में नाकाम रही है। यही बड़ी वजह है कि पूर्वांचल की लगभग सभी सीटों पर आवारा पशुओं की समस्या एक बड़ा मुद्दा बन के उभरी। फिलहाल देखना ये कि अवधेश पटेल सिंह पप्पू जो यहाँ से अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिनके साथ पटेल बिरादरी तो भारी तादाद में जुड़ी है, यादव भी जुड़े हैं इस गठबंधन में, राजभर भी जुड़े हैं, ललितेश खुद मंच पर हैं। तो जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो यहाँ के मंच के आधार पर वोट प्रतिशत बढ़ेगा अवधेश सिंह पटेल का। लेकिन बात फिर वही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो उसका वोट बैंक खींचने का तरीका है, जो मीडिया को मैनेज करने का तरीका है, काफी हद तक वो वोटरों को प्रभावित करता है। फिलहाल देखना रोचक होगा कि 10 तारीख को क्या परिणाम आते हैं। लेकिन तब तक के लिए मिर्जापुर की महिलाओं ने जो दमखम दिखाया है वो बहुत रोचक है, क्योंकि मैं ज्यादातर रैलियों में घूमता हूँ, इतनी तादाद में महिलाओं का आना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक खुशी की बात है और इस चुनाव के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि महिलाएं भी अब इस प्रदेश में चुनावी दावेदारी में पीछे नहीं है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोलतंत्र, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।